हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जो है भारत में एक नया तंत्र आया है उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है भारत का सस्पेंड तंत्र। जो लोकतंत्र ख़त्म करके सस्पेंड तंत्र लाया गया है, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। ये जो भारत में इस समय सांसदों का निलंबन जो तेजी से चल रहा है, शायद ये इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा भारत के इतिहास में कि ऐसा कि 141 सांसद जो है निलंबित कर दिए गए हैं। ये देश में सिर्फ निलंबन के नाम पे कुछ और ही किया जा रहा है। क्योंकि निलंबित ये क्यों किया जा रहा है, इस पे हम लोगों को सोचना है। क्योंकि निलंबन जो है ये बहुत बड़ा कारण है इन लोगों का कि सत्ता पार्टी ये चाहती है कि निलंबन करके विपक्ष का, ताकि देश में खतरनाक से खतरनाक कानून जितने हैं उसे पारित करवाना, ताकि कोई उसमें बाधा न डाल सके, कोई उसमें हस्तक्षेप ना करे कि हाँ ये कानून क्या है, कैसे है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सस्पेंड नहीं करेंगे तो जानते हैं कि ये सभी लोग बातें जो है देश के सभी वर्ग को ये पता चल जाएगा, देश की सभी जनता को पता चल जाएगा कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। और सुनने में न्यूज़ ये आ रहा है कि 2 से 3 दिन में जो तमाम तरीके के जो विधेयक आने वाले हैं, उसमें ये पुलिस तंत्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस देश को, कि ताकि जो है कि किसी की आवाज़ दबाया जा सके, किसी को देश में डरा धमका के रखा जा सके, ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई सवाल ना पूछ सके। इसीलिए जो है इस देश में ये सस्पेंड तंत्र जो चल रहा है, शायद इसीलिए चलाया जा रहा है। और सभी लोगों को ये बस लग रहा है कि नहीं, बस उस घटना को लेकर, उस घटना की आड़ में जो है बहुत कुछ किया जा रहा है, ये इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है। और विपक्ष का काम है कि वो जो है सत्ता पक्ष से सवाल पूछें, और सत्ता पक्ष का ये धर्म है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दें, ताकि जो है कि अपने देश में एक पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका है, जो देश की एक संसद की सुंदरता है, उसे लोग देखें कि इस देश में वाकई में हमारे जो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे को, मतलब देश के लिए दोनों काम कर रहे हैं। पर यहाँ मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं। शायद ये देश की नई इमारत जो बनाई गई है, शायद वो यही कहना चाहती है कि विपक्ष मुक्त जो है कि संसद होनी चाहिए, विपक्ष मुक्त देश करना चाहते हैं। पर शायद ही ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि इस देश में ऐसा नहीं है कि आपके झूठे बरगलाने से जो है जितने आपने वादे किए, शायद वो हमेशा काम करते रहें। वो कभी न कभी देश जागेगा और आप जाएंगे। दानिश अली जो है वो भी धरना दे रहे हैं, दानिश अली कि बाहर संसद भवन में हमने देखा जो है टीवी पे कि उन्होंने ये नारा दिया है कि गाली देने वाले अंदर और सवाल पूछने वाले बाहर। तो ये जो है कि बहुत शर्म की बात है कि गाली देने वाले अंदर और सवाल पूछने वाले बाहर, ये बहुत कुछ कहता है कि जो है कि वो दोनों जो घटना को अंजाम दिए, वो शायद बीजेपी सांसद के ही पास पे गए थे, जहाँ तक मुझे पता है। और उन्हें नहीं सस्पेंड किया गया। और तमाम विपक्ष के सांसद राज्यसभा से लोकसभा से सांसद पर डे निलंबित किए जा रहे हैं। क्यों निलंबित किए जा रहे हैं? क्या ये देश के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उन्हें संसद के बाहर रख के संसद के अंदर जो है विधेयक पारित किया जा रहा है? क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? क्या यह देश इसीलिए विपक्ष को तैयार किया है, इसीलिए वो अपने जो है कि सांसद को चुना है कि ताकि आप जो है हमेशा बाहर का रास्ता दिखा दें? आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। आपका धर्म है जवाब देना। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का ये धर्म है कि भाई उनका जवाब दिया जाए, विपक्ष के या जो भी जिनसे सवाल होगा वो जवाब दे। उसमें कोई वो नहीं है। इस देश की जनता भी तो जाने कि हाँ जवाब सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस आप जो है कि आपके सांसद गाली देते हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते। आपके सांसद
के ऊपर महिला शोषण का आरोप लगता है, उस पर नहीं आप कुछ कहते हैं। आप कहते क्या हैं? आपके कैबिनेट मंत्री जो है तख्ती दिखाने को लेकर देश के साथ खिलवाड़ करने का लेके बयान देते हैं कि मोदी जी तो ऐसा संसद चाहते हैं कि जहां मोदी जी की जय जयकार हो, क्योंकि वो शायद नई इमारत इसीलिए बनाए हैं कि जहां उनके सांसद खुलेआम गाली दे सकें, जहां उनके सांसद के पास पर दो अपराधी जा सकें, जो है कि इसीलिए शायद इस नई संसद का जो है इमारत बनाई गई है। मोदी जी में जो इतिहास लिखने की एक सनक सवार है, उनका जो सनकपन है, वो शायद इस देश को ले डूबेगा। आज शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 141 सांसद निलंबित हो गए हों संसद से, सत्र से। तो इनका जो सनकपन है, शायद इस देश को कहीं न कहीं इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनकी सनकपन का शिकार पहले भी हो चुके हैं और आज तक वो भुगत रहे हैं। क्योंकि इनके सनकपन की वजह से कई कानून आए, जिसमें काफ़ी लोगों की ने आत्महत्या किया, किसान, नोटबंदी, तमाम तरीके के। तो इनके सनकपन जो सवार है ना, वो इस देश को ले डूबेगा, क्योंकि इनकी सनकपन जो है सिर्फ इतिहास लिखना है। इतिहास मिटा के इतिहास आप जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये शायद इस देश को बहुत बड़े गड्ढे में झोंक रहे हैं आप क्योंकि जब जब ये सोचते हैं कि हम नया इतिहास लिख रहे हैं, तो आप इस देश को कितना घाटा उठाना पड़ता है ये तो आप नहीं समझ सकते। शायद कि आपके अंदर जो सनकपन सवार है, राजा सनकी हो जाता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और बाकी आपकी मीडिया तो है ही, क्योंकि आपकी मीडिया जो है कि सुबह के अखबार में बस यही लिख देगी विपक्ष के हंगामा से सांसद निलंबित। ये कोई सवाल नहीं होता कि विपक्ष का हंगामा आप भी तो वही कर रहे थे। आप जब विपक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? अगरबत्ती थोड़ी दिखा रहे थे, आप भी वही कर रहे थे, हंगामा। और रही बात कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, ये हंगामा आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप इसे हंगामा कहेंगे तो सवाल फिर कैसे पूछा जाएगा। विपक्ष में तो ऐसे ऐसे सांसद हैं जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं, जो लगता है कि हाँ वाकई में ये दिक्कतें हैं अपने देश में और ये सवाल उठना चाहिए। आप लोग शायद उससे भाग रहे हैं, आप लोग अपने मन की चाहते हैं सिर्फ। मोदी जी तो शायद हमें लगता है कि ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, जो ये चाहते हैं, हमें यही लगता है कि इनका कोई भी जो है विरोध ना करे। और शायद ये इनका सपना जो है कभी पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि अपने देश में गोरों ने भी बहुत शासन किया, गोलियां चलाई, फिर भी कोई सड़क तो कभी सून ही नहीं हुई। चाहे गोलियां तमाम तरीके से जुल्म सहे लोगों ने, पर कभी उन लोगों ने घुटने नहीं टेके। तो हमारा इतिहास ही हमें बताता है कि घुटने नहीं टेकना है। राजा कितना भी सनकी हो जाए, घुटना नहीं टेकना है, उसके सामने डट के खड़े होना है और डट के जो है कि सवाल करो। ये चाहे जितना जुल्म करें, चाहे जितने तंत्र लाएं, कभी बुलडोजर तंत्र, कभी सस्पेंड तंत्र, तमाम तंत्र आप जो ला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विफलता का निशानी है और बाकी कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ विफल हैं इस देश को चलाने में। शायद इस देश की जनता की बात समझने में आप मन की। देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बदहाली को बताने वाला अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन होगा इस देश में? इस देश की संसद में आपकी बदहाली को कौन रखेगा? कौन आपकी बेरोजगारी बताएगा? कौन आपकी गरीबी बताएगा? विपक्ष नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को बताने का काम, जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष कर सकती है, सड़क कर सकती है, प्रतिरोध कर सकता है। आप जो है इस विपक्ष को मजबूत बनाएं और विपक्ष का साथ दें, ताकि इस देश की अंधी गूंगी बहरी सरकार को ये पता चले कि इस देश में लोकतंत्र है, न कि जो है राजतंत्र है। इसे कुछ लोग जो है कि राजतंत्र, संघ तंत्र बनाने की फिराक में जो लगे हैं, उनका सपना कभी नहीं पूरा होगा। आप बस अपने आप से हार मत मानिए और
इस देश में जो है विपक्ष को मजबूत करने का काम कीजिए और विपक्ष का निलंबन और लोकतंत्र की हत्या बराबर है। इस देश में विपक्ष है तो लोकतंत्र है, विपक्ष है तो देश की राजनीति है, क्योंकि बगैर विपक्ष के इस देश में राजनीति तब नहीं, लोकतंत्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र होगा, जहाँ मोदी जी की जय जयकार होगी और बाकी आपके दुख दर्द का जो है कोई सम्मान कोई अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद।